आबना हरमज़ की फ़िज़ाओं के बाद बहीरा अरब की फ़िज़ाओं में भी ईरान का जादुई जाल बिछ गया। पहले आबना हरमज़ की फ़िज़ाओं में अमरीकी जंगी जहाज़ और ड्रोन्स तबाह होते थे। अब बहीरा अरब की फ़िज़ाओं में भी अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स गायब होने लगे और तबाह होने लगे। अमेरिका का लेटेस्ट सी हॉक हेलीकॉप्टर बहीरा अरब की फ़िज़ाओं में गिरकर तबाह हो गया। ये हेलीकॉप्टर गिराया गया या किसी फ़नी ख़राबी के बायस गिरा? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, अमेरिका का बड़ा जदीद सी हॉक हेलीकॉप्टर है, वो बहीरा अरब में गिरकर तबाह हुआ। ये हादसा था या ईरान ने जो अपना जादुई जाल बिछाया हुआ है, उसका शिकार बना? ये कैसे तबाह हुआ? ये कहाँ से उड़ा था? किस मिशन पे था? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अदील भाई, ये जो आबनाए हुर्मुज़ है ना, इसके ऊपर एक जादुई जाल बिछा हुआ है। जो इसके पास आता है वो गायब हो जाता है, गिर जाता है, तबाह हो जाता है, चाहे वो समंदर पे तैरता हुआ आ रहा हो या फ़िज़ाओं में उड़ता हुआ आ रहा हो। इसी तरह का एक जादू हमने देख रहे हैं कि ये फैलता जा रहा है इसका दायरा-ए-कार, और अब बहीर अरब तक पहुँच गया है, जहाँ पर असल में अमरीकी फ़ौज इंतज़ार में खड़ी है कि हम अगर आबनाए हुर्मुज़ की तरफ हमें बुलाया जाता है किसी जंग की सूरत में, तो हम जाकर हमला करें। बहरी बेड़े हैं, वॉरशिप्स हैं, बहुत कुछ वहाँ पे खड़ा हुआ है अमरीका का। अब वहाँ एक यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, एक उनका हाँ जी, बहुत बड़ा बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है बहरी बहरी बेड़ा बेड़ा, उनका। वहाँ से MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा। अब ये हेलीकॉप्टर 25 से 45 मिलियन डॉलर का एक पीस है, ये मशीन है। ये उड़ा, और ये उड़ने के बाद जब ये थोड़ी देर इसने अपनी फ़्लाइट ली, तो उसके कुछ देर के बाद ये बहीर अरब के समंदर में गिरकर तबाह हो गया। अब जब ये गिरकर तबाह हुआ तो इसमें 4 लोग सवार थे जो उसके क्रू मेंबर्स थे। अब इनमें से 3 को बचा लिया गया, एक मिसिंग है, और एक बहुत बड़ा और एक्सटेंसिव किस्म का एक ऑपरेशन किया जा रहा है बहीर अरब के अंदर, अरेबियन सी में, और बहुत दूर-दूर तक उसका दायरा फैलाकर उस एयरमैन को ढूँढने की कोशिश की जा रही है जो उसका असल में क्रू मेंबर था उस हेलीकॉप्टर का। अब ये किस तरह हुआ, मामला क्या था, हादसा था, इसको निशाना बनाया गया, तो इस पे अमरीकी फ़ौज दरमियान में खड़ी है, थोड़ी-सी खामोश है, थोड़ी-सी बोल रही है। एक्चुअली उनकी समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई ये हादसा था या गिराया गया। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि यार ये फ़िज़ाएँ क्या कर रही हैं, हमारे तैयारे हेलीकॉप्टर उड़ते हैं और गिर जाते हैं। जी, ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कि ये तो रूटीन के उसमें गश्त पे गया था और वहाँ गिर गया। अब ये कैसे गिर गया, अभी हम इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं। ये एक बहुत ही सीधा-सा होम्योपैथिक जो बयान होता है वो है। लेकिन असल में मामला ये है कि जो क्रू मेंबर्स हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। क्या ये कोई जैमिंग है? क्या इसको हिट किया गया है? तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि हिट नहीं किया गया, ये सेंटकॉम कह रहा है। अभी क्रू मेंबर्स कुछ नहीं बोले हैं। तो ये बस गिर गया है जाके। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई फंक्शन का कोई प्रॉब्लम था। अब मामला ये है कि फ़्लाइट से कुछ देर पहले जब आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बहरी बेड़े पे खड़े हैं, तो वहाँ पे इंजीनियर्स मौजूद हैं, और आप जब एक फ़्लाइट लेने जा रहे हैं तो पता है कि आपको मदद को कोई फ़ौरन नहीं पहुँच सकता। आप समंदरों के ऊपर उड़ रहे होंगे और आप किसी मिशन पे जा रहे हैं, ऐसे ही मज़ाक करने तो नहीं जा रहे। तो अज़हर भाई, आपकी चीज़ों को बिल्कुल चेक की जब, हाँ जाती जी है। बिल्कुल, जब आप किसी मिशन पे उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, उससे पहले इंजीनियर्स तमाम इक्विपमेंट, सारी मशीन को मुकम्मल तौर पर उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद गो हेड दिया जाता है कि भाई ओके है, अब आप उड़ जाएं और या फ्लाई करें। लेकिन अज़हर भाई, बात ये है और सवाल ये पैदा होता है कि देखें, इस खित्ते के अंदर ही अमेरिका के इतने जदीद हेलीकॉप्टर्स, इतने जदीद जहाज़, इतने जदीद ड्रोन्स क्यों लम्हों में गिरना शुरू हो गए हैं? तो हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई ख़बर आ जाती है कि जनाब कोई अमेरिकी जहाज़ गिर गया, कोई अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिर गया, कोई अमेरिकी ड्रोन गिर गया। इन सारे मामलात पे अमेरिका की जो मुसलसल खामोशी है और उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश है और बातों को दबाने की कोशिश है ना, उससे ये बात बहुत चीख कर अब ये बात खुद कहना शुरू हो गई है, हक़ाइक़ कहना शुरू हो गए हैं कि वहाँ पे कोई मसला है, वहाँ पे कोई जाल बिछा कोई हुआ है। जैमिंग सिस्टम मौजूद है कुछ वहाँ पे। है, कोई जैमिंग सिस्टम है, कोई सैटेलाइट का मामला है, कोई किसी तरह की नेविगेशन की प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस कर रहे हैं। मतलब 240 मिलियन डॉलर का एक MQ-4C ट्राइटॉन ड्रोन 52,000 फीट की बुलंदी पे परवाज़ कर रहा है, और कमांड सेंटर कह रहा है सब चीज़ें ठीक हैं। अचानक वो 9,000 फीट की बुलंदी पर आ गया, नीचे अचानक आ गया, और उसके बाद वो सीधे हाथ पे मुड़ा और और गायब हो गया। ईरान की तरफ, और गायब हो गया। अब KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर आ रहा है, 7700 का वो एक कोड जनरेट करना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि मैं अपना कम्युनिकेशन खो चुका हूँ, तवाज़ुन खो चुका हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रही मैं किससे रब्ता करूँ, मुझे बचाएं। 7700 MQ-4C ट्राइटॉन ने भी ये कहा था, एक इमरजेंसी कोड देना शुरू किया था।
इसका मतलब ये है तमाम किस्म के लोगों का कि आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको चीज़ नहीं मिल रही, आप तलाश नहीं कर पा रहे। जो जैमिंग है वो इस कदर शदीद है, इतनी शदीद है कि अगर आप बहरी जहाज़ लेकर जाते हैं तो उसको नेविगेशन का नहीं मिलता। और मैंने वो फुटेज देखी जिसमें सुइयाँ मुसलसल हिल रही होती हैं। और अभी पिछले महीने एक ये अपाची हेलीकॉप्टर के गिरने की खबर भी आई थी ना, अमेरिका का जदीद तरीन अपाची हेलीकॉप्टर, वो भी आबरा हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया था। तो देखिए ना कि इतने जदीद हेलीकॉप्टर, इतने जदीद जहाज़, लेटेस्ट इक्विपमेंट से लेस, उनको पता ही नहीं लगता उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। $60 मिलियन के हेलीकॉप्टर, 25 से $45 मिलियन के हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स जो हैं 30-30 मिलियन के लाइन लगाई हुई है। और $240 मिलियन का तो MQ-4C ट्राइटॉन गिरा था। तो रीफ्यूलिंग टैंकर्स जा रहे हैं। जो F-35 वो उड़ रहा था, उसको वो जैमिंग के अंदर आ गया। और F-35 का जितना जदीद सिस्टम है, मतलब ख़ुद अमरीकी फ़ौज और अमरीकी फ़िज़ाइया जिस पे नाज करती है और अल्टीमेट एक हथियार के तौर पे पेश करती है उसको, और उसी पे जाके उसी की कंधे पे चढ़ के वो ईरान को फतह करने चले थे। वो उसका पायलट बता रहा है कि मैं जैमिंग के अंदर आ गया था, मैं बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ और मैंने हंगामी तौर पे उस एयरबेस पे लैंडिंग की जहाँ मुझे नहीं करनी थी। तो मैंने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके कहा कि मैं तो बहुत फंस गया हूँ। तो निकालना अपना हुर्मुज़ के पास से पानियों के ऊपर उड़ना इस वक्त इंतहाई महंगा पड़ रहा है। और आप पानी का जो सफ़र है इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा सफ़र बन गया है। थोड़ा सा भी अगर आप सफ़र करने लगेंगे तो इसका मतलब है $60 मिलियन अगर आपकी जेब में है और आप हेलीकॉप्टर तबाह करा सकते हैं, आप जहाज़ तबाह करा सकते हैं, तो फिर आप करें। और ये बात अब बहुत अच्छी तरह अमरीकी फ़ौज को भी समझ में आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गई है कि कोई बहुत बड़ा मिस एडवेंचर आप वहाँ पर नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आप देखें पिछले 4 महीने में चीज़ें बहुत सारी बदल गई होंगी लेकिन आबनाए हुर्मुज़ नहीं बदला। 4 महीने से हम एक ही बात कर रहे हैं व्लॉग्स के अंदर कि 500 किलोमीटर के रेडियस में ईरान के आप नहीं आ सकते, आएंगे तो जला दिए जाएंगे, भस्म कर दिए जाएंगे। और आप फिजाओं से आएंगे तो भी और इसकी ये मिसाल बड़ी आपके सामने है कि देखें, जब शुरू में ईरान पर हमला किया गया तो जंगी तैयारों से हमला किया गया, जंगी तैयारे आते थे, हमला करते थे और वापस चले जाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे के दौरान अगर कोई हमले किए भी गए हैं तो मिसाइलों से हमले किए गए, कोई जंगी तैयारा नहीं आया उस फ़िज़ाई हदूद के अंदर, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि भाई अगर ईरान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर आएंगे तो हमें जैमिंग का सामना करना पड़ सकता है और हमें तबाही का सामना भी करना पड़ सकता है। बिल्कुल यही वजह है। और इसका एक सबूत भी है। इसका सबूत यह है कि पिछले कुछ दिन पहले जब ईरान पे एक बिल्कुल आखिरी और लेटेस्ट हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, तो वो भी आबनाए हुर्मुज़ के करीब जो उनके जहाज़ खड़े हुए थे बुहिरा अरब की तरफ, वहाँ से लॉन्च किया गया। और उन्होंने मिसाइल साइट्स को, ड्रोन साइट्स को और कुछ टावर्स वगैरह को निशाना बनाया। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो डीप इनसाइड ईरान के अंदर टेरिटरी को उनकी ब्रीच करते हुए अंदर आएँ और करते करते आगे चले जाएँ। तो एक कंफर्म एक आपकी मौत इंतज़ार कर रही है जो सरहद से पहले से आपका इंतज़ार कर रही है। अब चूंकि ईरान इस चीज़ को समझ चुका है कि कहाँ से तैयारा उड़ता है और उसको वहाँ भी देख लेता है वो, तो वहाँ से लेकर सरहद के करीब से लेकर सरहद के अंदर तक जहाँ चाहता है अपनी पसंद की जगह पे उसको निशाना बनाता है, लॉक करता है। सबसे अहम बात इसमें तबाही से भी ज़्यादा लॉक करने की है, क्योंकि उनकी वो लॉक ही नहीं होते थे ऐसे तैयारे थे। उनको लॉक करना और उसके बाद उनको एक ख़ास स्पेसिफिक मिसाइल से टारगेट करना, ये ईरान ने एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका पे आजमाई है। और अमेरिकी फ़िज़ाइया इस वक्त हाथ बांध के खड़ी है और कह रही है कि जो अगर आपको कुछ करना है डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के ख़िलाफ़, तो ज़रा आप ना बहरिया से बोलें कि वो कुछ कर ले। हमारे बस की तो कोई चीज़ नहीं। और बर्री फ़ौज तो बिल्कुल हाथ बांधे खड़ी है, क्योंकि उसको तो वो सिर्फ जहाज़ों पे सवार है, बहरी जहाज़ों के ऊपर, नेवी और आर्मी उनकी मिलकर, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा उनको कोई सिग्नल मिले। लेकिन वो सिग्नल नहीं मिल सकता क्योंकि उनको एयर सपोर्ट नहीं मिल पा रही, जो एक एरियल कवर मिलता है फ़िज़ाइया का वो नहीं मिल पा रहा। और ये एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसकी वजह से मुज़ाकरात की मेज़ पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और अमेरिका ईरान को फ़तह नहीं कर पा रहे। उसके पीछे एक ये बहुत बड़ी वजह है। तो ये जिस तरह हेलीकॉप्टर्स गंवाते जा रहे हैं, जहाज़ गंवाते जा रहे हैं, ये एक इससे उनके नॉन प्रोफेशनलिज्म का भी एक अंदाज़ा होता है, क्योंकि वो अपना B-52 तैयारा वहाँ पे तबाह करा देते हैं। अमेरिका के अंदर ही आजमाइशी परवाज़ उड़ा और वो वहाँ तबाह हो गया। तो तैयारे जो हैं वो अमेरिका से लेके ईरान तक गिर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मजमूई तौर पे एक तो जैमिंग का भी मामला है, कुछ जहनी तनाव का भी मामला है। हो सकता है। जो फ़िज़ाइया है वो उड़ने से पहले ये सोच लेती है कि हम एक ख़तरनाक जोन में जा रहे हैं, और वो जो उनका कॉन्फिडेंस है ना ईरान के ख़िलाफ़, वो छिन चुका है। अब कोई भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं कहता कि हाँ ईरान तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो अभी जाके तबाह कर दूंगा। तो ईरान के करीब जाने का मतलब ये कि वो अपनी फैमिली से एक दफ़ा बात कर ले, जो भी पायलट जा रहा है आवाज़ देना है, बिल्कुल वो मरने के लिए जा रहा है। अगर वो बचकर
कर आ गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और इस वक्त जो भी वहाँ जा रहा है वो यही सोच के जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को भी अंदाज़ा हो गया, और इसीलिए तमाम जो उनके एरियल अटैक्स थे वो उन्होंने रोक दिए हैं, और जो बहरिया है उसी पे फोकस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।